हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और नेक्स्ट जो था मतलब पहले वाला पार्ट, उसमें आपने देखा था कि मैं जा रही हूँ अपने घर पे मायके। और ये वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ना थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी। इतना कुछ तो ज़्यादा शूट किया नहीं था मैंने, पर जो जितना हुआ मेरे से, जितना भी बन पाया उतना मैंने किया था। और यहाँ भविष्य बैठा हुआ था, उधर रूही बैठी हुई थी, थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और बाहर निकल के ना वीडियो शूट नहीं हो पाती है ज़्यादा। घर पे हो तो चलो जैसे मर्जी हो जाती है, फिर भी हिम्मत करती, क्योंकि मेरा मैं अपने काम को प्रोफेशन लेके चलती हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशन ऐसा है। तो इसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि चलो जहाँ भी जाए तो आप सबको दिखाया, क्योंकि घर में होते होते फिर मैं भी बोर हो जाती हूँ, सब भी बोर हो जाते हैं, तो घर होते हैं और मेरे दिन जाना आना होता है मैं सिर्फ घर से घर तक, घर से घर तक। तो अभी फिलहाल में सोचा था मैंने कि चलो घर भी जाएंगे और वहाँ से कहीं कहीं का टूर काटेंगे। मुझे वैष्णो दरबार भी जाना था पापा को माथा टिकाने के लिए। अगर ये सब ना हुआ होता शायद हम लोग अब गर्मियों में जाते वैष्णो दरबार भी। और हो पाया कभी टूर हुआ किसी के साथ तो फिर देखेंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए भी। कभी मैंने अकेले सफ़र किया नहीं है, एक आध बार किया है और वैसे नहीं किया है। और थोड़ा सा डर लगता है बच्चों के साथ, या फिर कोई हो ना तो मतलब घर से निकलने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। और थोड़ा सा बच्चों को ना नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ आप सब इग्नोर करना। और यहाँ मैं अमृतसर पहुँचने वाली थी, बस 5 मिनट का रास्ता और रह गया था। ये वो हॉस्पिटल है जो रास्ते में पड़ता है, आप सबको दिखाया था मैंने। गुरु नानक जो पड़ता है हॉस्पिटल, यहीं पे लेके आए थे इसके पापा को। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ जाती हूँ तो मुझे हमेशा याद आ जाती है कि मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आई थी। और यहाँ पे मुझे ना, आप सब बोल रहे थे ना, कई लोग पूछ रहे थे काम पे क्यों नहीं लगे आप, जॉब क्यों नहीं लगे। यहीं पे मुझे काम मिल रहा था और मुझे यहाँ से बस भी मिल जाती बाहर आके, इसी हॉस्पिटल में जो है दवाई का काम था। और मैं रेलवे स्टेशन में आ गई थी, इतनी भीड़ थी, ऊपर से नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी और इतनी भीड़ थी। बच्चों को चलो बैठने की सीट मिल गई थी, मैं लुधियाने तक खड़े आई थी। इतनी मतलब कि था पहले, मतलब कि इतनी मतलब वो था, भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं खड़े आई। पहले सोच रही थी मैं रिजर्वेशन करवा लूँ, फिर सोच रही थी कि चलो पैसे की शॉर्टेज है थोड़ी सी, बजट मेरा उतना है नहीं। और अगर टिकट मैं करवाती अपनी वैसे ही तो तत्काल में करवाती तो 500-600 रुपया तो वैसे ही लग जाता। उससे पहले कराती मैं तो कम ही लगता, ज़्यादा 300 रुपये लग जाते मेरे। और पहले का मेरा ये सिस्टम था, जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ हो रहा था। फिर मैंने अपने मन को समझाया और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी 2 तारीख आ गई, 1 तारीख आ गई, छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो सब बच्चे अपने नानी के घर घूमने जाते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं जब 9 साल में पहली बार अपने जून की छुट्टियां बिताने अपने बच्चों के साथ आई हूँ यहाँ पे अपने मायके में। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये देखो घर से कैसे चले थे और हालात देखो। लुधियाने पहुँच गए थे हम लोग और 2-3 सवारी थे, वो लोग उतर गए थे, पैसेंजर थे जो उनसे। फिर मैं बैठ गई थी, उन्होंने कहा कि आप बैठ जाना यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे हम लोग सरंद पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सरंद पहुँच गए थे, यहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो इनका भी मैसेज आया था। वो बोल रहे थे कि तू बता देती कि पहले हम लोग सरंद है तो हम कुछ खाने का ले आते, तुझसे मिल भी लेते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, पास में ही है। मतलब वो थोड़ा सा पहले ये था कि उनकी रेलवे में ड्यूटी थी, तो यहाँ लाइन क्वार्टर वगैरह जो मिलते हैं ना वो थे। तो मतलब राइट हैंड पे पड़ते हैं, अगर उधर से इधर आओ ना तो राइट हैंड पे पड़ते हैं जो रेलवे क्वार्टर है। अब उन्होंने छोड़ दिए, तो उन्होंने अपना यहीं पे आस पास में अपनी ले ली थी, मतलब कि जो भी है घर वगैरह। तो फिर वहाँ से भी जिन्होंने छोड़ दिया, अब थोड़ा सा दूरी पे चले गए हैं। और ये हम लोग शायद राजपुरे से आगे आगे थे, लाइनें मतलब नई बन रही थी, नए प्लेटफॉर्म बन रहे थे।
जो छोटे छोटे बीच में पड़ते हैं ना, तो वो पड़ यहाँ पे रास्ते में दिख रहे। तो मैंने जब भी आई हूँ ना, मैं रात में सफ़र किया, तो दिन में किया इस बार मैंने, तो रात हो जाती थी मुझे आते आते को। तो इस बार तो देखने को मिला कि हाँ क्या क्या है रास्ते में, क्या क्या नहीं, क्योंकि वहाँ से चलते थे लुधियाने तक तो 7-8 बज जाते थे। तो आगे का एरिया जो है ना, वो नहीं देख पाती थी मैं। तो यहाँ पे ना बच्चे बोलते मम्मी शूट कर लो, शूट कर लो, देखो तोप जा रही है। और ये ना मतलब आर्मी की ट्रेन थी, बोल रहे थे आर्मी की ट्रेन है स्पेशल। और ये मतलब कि उनका सामान वगैरह सारे आर्मी वगैरह थे। और इसी मतलब ट्रेन में हमने देखा था वो ना कढ़ाई भी थी, यानी बड़ी सी, मतलब खाना वगैरह इसी में बना रहे थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इनको देख के। तो फिर थोड़ा सा मैंने भी शूट कर लिया, और काफ़ी दूर तक मतलब था। और ज़्यादा तो भविष्य जो है ना मेरा बेटा, वो तो तोप वगैरह गड्डी देख के खुश हो रहा था। और रूही मेरी फौजियों को देख के खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं खिड़की के पास बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा। कहाँ पे हैं पापा? क्यों चलते चलते रुक गई है ट्रेन? क्या है? पिएगा पानी? या पानी पी ले। तो गाइस हम लोग उतर गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ना किसी का ना वॉलेट चोरी हो गया था, मतलब कि पैसे थे उसमें 10,000 रुपये। चलते चलते ट्रेन रुक गई थी, शायद किसी ने चैन वगैरह खींच दी थी। तो वो किसी को ना अपने मतलब कि रिलेटिव को या फिर कोई फैमिली मेम्बर होगा, उनको छोड़ने आए थे। तो आप सब देखना, भी एक लड़का भागता हुआ जाएगा, तो उसका वॉलेट ना किसी ने निकाल लिया था चढ़ते हुए। और इतनी ट्रेन में भीड़ थी, जहाँ आपने देखा ना भी पीछे, वहीं से हम लोग उतरे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। और किसी ने उसका वॉलेट छीन लिया था, पैसे थे उसके 10,000 रुपये थे। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो मोबाइल उसका चोरी कर लिया था। ट्रेन में जब भी जाओ ना, मुझे तो वीडियो भी शूट करते हुए इतना मतलब कि हो रहा था कि कोई मेरा मोबाइल ही ना छीन के भाग जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल से रिस्क लेके मैंने अपना शूट किया था वीडियो ये। और ये देख रहे हैं ना आप सब, ट्रेन एक बार रुक गई थी, फिर स्पीड पकड़ ली थी। तो पता नहीं शायद वो ट्रेन के अंदर था जिसने भी निकाला होगा मतलब वॉलेट, और पैसे निकाल के ना वॉलेट को बाहर फेंक दिया था। और आप सब देखना भी मतलब कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ये लड़का था जो रेड टी शर्ट में है ना, इसका बेचारे का वॉलेट था जो चोरी हो गया था। ये बेचारा भाग रहा था, मतलब इससे भागा ही नहीं गया। अगर वो चढ़ना चाहता है ना ट्रेन में चढ़ जाता, पर थोड़ा सा मतलब कि वो रुक गया था। तो बड़ा मतलब अफसोस सा हो रहा था। तो हम लोग अब ट्रेन ये थोड़ा सा अगर चली जाएगी आगे, तो हम लोग फाटक ये क्रॉस करके फिर उधर चले जाएंगे। उधर ही हमारा रेलवे स्टेशन है, मतलब कि मेन बाहर, और बस अड्डा भी है। और यहाँ पे पापा हमें लेने आए हुए थे। और थोड़ा सा मार्केट में मैंने शूट किया था, शाम के 7:30-8 बजे की का टाइम था। और यहाँ पे मार्केट में, हमारी मार्केट भी पड़ती है यही, जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आते हैं। और मान लो जैसे डेली वेयर का कोई सामान लेना हो या फिर कुछ और लेना हो, तो हम लोग मतलब अपनी मार्केट से ले लेते हैं। और ये यमुनानगर की मार्केट पड़ती है, जैसे शादी के लिए हो, कोई अच्छी मतलब फंक्शन हो, तो उसका सामान हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं यमुनानगर से। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो यहाँ देखो मेरी कंडीशन कैसी होगी, बाल इधर उधर ऐसे ही हो जाता था। मतलब कि जब भी सफर हो रहा है, मुझे 4 घंटे से ऊपर तो होता नहीं, जबकि मैं 1 बजे वाली गड्डी में बैठी थी, 1:05। और चक्कर सा भी आने लगा। और मैंने नहाया भी नहीं था जाके घर पे, बस चाय पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, बातें की। 2-4 लोग आए थे तो इधर उधर के पड़ोस के। और फिर मैं पढ़ के सो गई, मुझे पता ही नहीं, इतना पैरों हाथों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस मैं पढ़ गई। फिर उसके बाद सुबह ही मैंने शूट किया, वीडियो का एंड भी नहीं किया था, मैंने सुबह ही किया वीडियो का एंड भी। और बस पता नहीं क्यों जब भी सफ़र करती हूँ ना, अब तो पता नहीं क्यों होता है, कहीं भी अकेले जाना ना बहुत ज़्यादा इनकी याद आती है, बहुत ज़्यादा। वही चीज़ जो सोचती हूँ कि लास्ट बार मैं कब आई थी इनके साथ, लास्ट बार हम लोग ऐसे आए थे, लास्ट बार ऐसे आए थे। और एक बार तो रक्षाबंधन पे आने लग रहे थे ना, ये वाला रक्षाबंधन जो गया ना वो छोड़ के, जो उससे पिछले वाला रक्षाबंधन था, तब हम लोग आ रहे थे। तो हम जब उस टाइम कोरोना टाइम था, रिजर्वेशन में गाड़ी चल रही थी, हमने रिजर्वेशन करवा रखी थी, तो गाड़ी कैंसिल हो गई थी। हम लोग फिर वापस घर पे गए, 8 बज गए थे। और माहौल इतना ख़राब था, लास्ट बस थी 8 बजे की। मैं इनको बोली थी नहीं मुझे लेके चलो, आप बस से लेके चलो, पर मुझे रक्षाबंधन पे जाना ही जाना है।
फिर हम मम्मी और गए थे, तो फिर मम्मी और कह रहे थे कोई बात नहीं, हम लोग घर चले गए थे। मम्मी और कह रहे थे हम लोग आएंगे, फिर हमारे साथ आ जाना। फिर मैं मम्मी और के साथ ही आ गई थी, और ये भी आए थे। बस ये लास्ट टाइम उस टाइम मेरे साथ आए हैं, लास्ट सफ़र था इनका मेरे साथ उस टाइम। और उसके बाद तो बस हम लोग कभी आए नहीं यहाँ पे, कि इकट्ठे नहीं आए। उसके बाद ये आए थे, मतलब कि जब जा रहे थे ना, मतलब कि दिल्ली जा गए थे ये। उसके बाद आए थे ना पिछले जून में, रूही छुट्टियों छुट्टियों में आई थी, उस रूही को लेने के लिए आए थे फिर बस। और अब की बार जब आए थे तब आए थे, बस यहीं से मिल के मम्मी और को चले गए थे। कोई ऐसी बात नहीं थी, मम्मी कह रही थी कोई ऐसी बात नहीं, बोला हंसा बहुत कुछ किया। और मैंने थोड़ा सा सामान लिया मार्केट से, घर अकेले मतलब खाली हाथ नहीं जाते ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा सामान लिया खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर दी। बिल्कुल नहीं यार, हम लोग आ गए थे, ये मस्जिद थी जहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। मैं वही सब आपको दिखा रही थी, अंधेरे में नहीं दिख रहा, पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें आप सबको देखने को मिलेगा ये। और सामने वो मैं दिखा रही थी हमारी कॉलोनी है, बस यहाँ से सीधा जाके थोड़ी सी दूर पे वो सामने, और इधर मुड़ जाएंगे हम लोग, तो अब बस आ गया हमारा घर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और रात में वीडियो को ना एंड नहीं किया था मैंने, और अब कर रही हूँ। रात में इतना शूट ही नहीं हो पाया, फिर हमने खाना नाश्ता वगैरह सब किया, और अब कर रही हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच अगर आप सबने फुल वॉच किया वीडियो को। और अब ब्रश करने जा रही हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। वीडियो भी एडिट करनी है, वो डालनी है। परसों धोया था, मेरे नानी का काम नहीं